Welcome students. So today's our program is the program about Q. Q एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका हमने पहले ही जिक्र किया हुआ है. इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे हम आम लाइफ में भी क्यूज़ देखते हैं. जब हम दुकान पे कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी क्यू लगी होती है और हमारी जो पोजीशन होती है वो क्यू के बैक एंड पे होती है. यानी कि एडिशन जो होता है क्यू में वो बैक साइड से होता है और जब डिलीशन होता है यानी कि जो पहला इंसान होता है वो पहले निकलता है. ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यहाँ पे. तो एरे से ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्लास यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्लास माई क्यू. ठीक है, क्लास का नाम है माई क्यू. तो क्यू के पास दो इंडिकेटर्स होते हैं, दैट इज़ फ्रंट और रियर. तो वो दो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स, दो इंटीजर टाइप के, इंट फ्रंट कॉमा REAR रियर. उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हम एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे. कंस्ट्रक्टर हैज़ एन सेम नेम एज डेट ऑफ क्लास, ये हमने पढ़ा है. और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे फ्रंट और रियर को. फ्रंट इक्वल टू 0, रियर इक्वल टू 0. तो जब ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे इस क्लास के, तो पहली ऑब्जेक्ट्स के पास जो दो वेरिएबल होंगे, डैट इज़ डेटा मेंबर्स दो इस क्लास के फ्रंट और रियर, उनका जो इनिशियल वैल्यू होगा डैट विल बी सेट टू 0. तो उसके बाद हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, वाइड एड क्यू. एक एड क्यू के नाम से फंक्शन बनाएंगे और उसके पास एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट होगा, इंट VAL. ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. इस फंक्शन के अंदर करना क्या है, हमें एडिशन करना है क्यू का. और एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब हम क्यू के लास्ट तक ना पहुँचे होंगे. तो क्यू के लास्ट तक पहुँचने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इस पब्लिक सेक्शन में एक एरे को डिक्लेयर करेंगे, दैट इज़ इंट क्यू ऑफ साइज़. ठीक है, इस साइज़ कहाँ से लाएंगे हम, साइज़ हम ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एक कांस्टेंट वेरिएबल, CONST से ये कांस्टेंट वेरिएबल हम डिक्लेयर करें, कांस्टेंट इंट साइज इक्वल टू 5. फिलहाल 5 लेंगे साइज़. तो जब जहाँ जहाँ साइज़ यूज़ होगा उसका वैल्यू कॉन्स्टेंटली 5 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इस क्यू में हम क्या करेंगे, इस एड क्यू में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सबसे पहले इफ़ अगर रियर ग्रेटर देन साइज या रियर इक्वल टू साइज, तब क्या करना है, तब हमें एक मैसेज देनी है, सी आउट क्यू इज़ फुल. हमारी जो क्यू है वो फुल है, यानी कि उसमें एडिशन अब नहीं पॉसिबल है जब रियर का वैल्यू साइज़ के वैल्यू से बराबर होगा. अगर अब वैल्यू बराबर नहीं है, उससे कम है, तब हम पॉसिबली क्यू में एडिशन कर सकते. करना क्या है, हमें करना है जो वैल्यू होगा वो हम देंगे क्यू ऑफ रियर, यानी कि पहली बार जो वैल्यू आएगा वो क्यू ऑफ 0 में जाएगा. पहली बार क्यू रियर का वैल्यू क्या है, 0 है. इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू डालना है, जो हमने सप्लाई किया होगा इस आर्ग्यूमेंट में थे. यहाँ पे वैल के थ्रू जो वैल्यू आएगा वो मिलेगा किसको, यहाँ पे असाइनमेंट है क्यू ऑफ रियर. अगर पहली बार वैल्यू जाता होगा तो रियर का वैल्यू पहली बार क्या है, 0 है. और उसके बाद एडिशन के बाद जब हम एलिमेंट ऐड करेंगे, हमें रियर को क्या करना है, हमें रियर को इंक्रीमेंट करना है, यानी कि रियर प्लस प्लस या रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1. ये कहाँ पे होगा, ये दोनों स्टेटमेंट एल्स में होंगे. जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो हम इनको ब्रेसेस में रखते हैं. ये एल्स की ब्रेस है, यहाँ पे बंद हो गई. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड क्यू जो फंक्शन है उसकी ब्रेस बंद होगी. नेक्स्ट इज आवर
वाइड डेल क्यू, डेल क्यू, यानी कि क्यू से डिलीट करो, इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और डिलीट कब होगा? जब हमारे पास एरे में कोई एलिमेंट होगा तभी तो डिलीट होगा। तो कंडीशन चेक करेंगे, इफ रेयर इज इक्वल टू या फ्रंट इज इक्वल टू रेयर हम लिखेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर। अगर फ्रंट और रेयर बराबर होंगे तब हम बोलेंगे कि ये क्यू जो है ये एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पहले ही डेल क्यू को कॉल किया, एड क्यू को कॉल नहीं किया, डेल क्यू को कॉल किया। जब हमने फंक्शन इसका ऑब्जेक्टिव बनाया क्लास का, फिर हमने उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू डेल क्यू को कॉल किया, लेकिन फ्रंट का वैल्यू और रियर का वैल्यू तब क्या होगा? 0 0 होगा। यानी अगर ये 0 0 वैल्यू है दैट मीन्स हमने कोई एडिशन नहीं किया, तब क्या होगा? क्यू इज। अब हमने एडिशन की है और रियर का वैल्यू साइज तक आ गया है, और रियर का वैल्यू कहाँ तक आ गया है? साइज तक आ गया, यानी कि रियर 5 है, और फ्रंट का वैल्यू जो है वो अगर उसका वैल्यू 0 है दैट मीन्स ये कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी होगी कि यहाँ पे हम कैसे इसको लिखेंगे। फ्रंट का वैल्यू हमें चेक करना है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि फ्रंट का वैल्यू रियर के वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि रियर हमने जब हमने एडिशन एलिमेंट किए तो पहले 0 था, फिर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 तक आए, तो ये 0 है, 0 इज इक्वल टू 5 नो, तो क्यू इज एम्प्टी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तब होगा जब फ्रंट भी आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा और लास्ट में 5 तक पहुंचेगा, तब भी बोलेगा कि ये क्यू जो है ये एम्प्टी है। तो अब एल्स में हमें क्या करना है? एल्स में हमें क्या करना है? एल्स में हमें जो फ्रंट पे जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पे लाना है। सी आउट कौन सा वैल्यू? जो क्यू ऑफ फ्रंट पे होगा। तो क्यू ऑफ फ्रंट मीन्स पहली बार कौन सा वैल्यू आएगा? क्यू ऑफ 0 निकला ना पहला वैल्यू, और इसके साथ हम थोड़ा सा ये एंडल भी लगाएंगे, स्पेस के बदले एंडल लगाएंगे। और साथ साथ में हमें क्या करना है? फ्रंट को क्या करना है? फ्रंट 0 है, नेक्स्ट टाइम फ्रंट किसको पॉइंट करना चाहिए? 1 को, डैट मीन्स फ्रंट को हमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये दोनों एल्स में होंगे, यहाँ पे एल्स का ब्रेस बंद और यहाँ पे डेल क्यू का ब्रेस बंद, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे क्लास डेफिनेशन एंड्स, क्लास डेफिनेशन एंड्स, यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन एंड हो गई। तो क्लास भी हो गया, फंक्शंस भी हो गए, अब हमें मेन प्रोग्राम लिखना है। तो वाइड मेन फंक्शन लिखेंगे, और वाइड मेन की फंक्शन में सबसे पहले काम क्या करेंगे? हम अपने क्लास की क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा क्लास जो है इसका नाम है माई क्यू। क्या है? माई क्यू, माई क्यू, माई क्यू Q1 एक ऑब्जेक्ट बना है माई क्यू क्लास का Q1 के नाम से। तो Q1 के थ्रू हम किसको कॉल करेंगे? पहले Q1 डॉट मैं डेल क्यू को कॉल करूँगा, मैं चेक करूँगा कि हमारा जो डेल क्यू फंक्शन है वो कॉल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्क्रीन पे क्या है? क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो कंट्रोल F9, यहाँ पे एरर आ रहा है, could not open file, already open in IDE। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, फंक्शन ये भी बंद किया यहाँ पे, ये वाइड मेन, तो हम चेक करेंगे ऐड क्यू फंक्शन से। पहले देखेंगे ऐड क्यू का नाम यही है,
ADDQUEUE, ADDQUEUE, तो इसके साथ हम एक वैल्यू देंगे 21, कंट्रोल F9। सो देयर इज़ एन एरर, कुछ लिंकिंग एरर आ रहा है। प्रोग्राम तो ठीक है, सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई लिंकिंग एरर आ रहा है, कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम फिर से चेक करेंगे। एक साइज़ हमने डिक्लेयर किया है, वो भी ठीक है, यहाँ पे भी डिक्लेयर ठीक है, माई क्यू भी ठीक है, ऐड क्यू फंक्शन एक है, इसमें रियर अगर साइज़ के बराबर है तो क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू इज़ फुल, ये भी ठीक है, एल्स क्यू ऑफ रियर, ये भी ठीक है, क्यू हमने फंक्शन बनाए ऊपर बनाए हैं, इज इक्वल टू वेल, वैल्यू जाएगा यहाँ से, ये भी ठीक है, रियर को इंक्रीमेंट होगा, ये भी ठीक है, डेल क्यू इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, ये भी ठीक है, सेव्ड क्यू इज एम्प्टी, ये भी ठीक है, एल्स क्यू ऑफ फ्रंट को क्या करना है, प्रिंट करना है, ये भी ठीक है। यहाँ तक ठीक है, डेल क्यू फंक्शन भी ठीक है, क्लास की डिफिनीशन भी ठीक है, वाइड मेन भी ठीक है, और माई क्यू सब ठीक है। कंपाइल करेंगे पहले, खाली कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन कोई एरर नहीं है। मेक ऑल करेंगे, एरर एक आ रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन, कुछ लिंकिंग एरर आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम इसको, ये हमारा सिंटेक्स तो ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ पे नए एडिटर में खुलाएंगे, कंट्रोल वी, तो कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं है, वहाँ पे कोई एरर था। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ ऐड किया, उसमें हमने सिर्फ क्या किया है, ऐड किया है। तो हम फिर से प्रोग्राम पे वापस जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है, हाँ सिर्फ ऐड किया है। तो ऐड के बाद हम क्या करेंगे, Q1 डॉट फिर से ऐड करेंगे, ऐड Q, इसमें अब 14 को ऐड करेंगे, और अब हम डेल क्यू करेंगे फंक्शन को कॉल। हम देखेंगे इस क्यू में सबसे पहला एलिमेंट गया था 21, क्या वही बाहर निकलेगा पहले। तो यहाँ पे डेल क्यू को कॉल करेंगे, ये डेल क्यू फंक्शन यहाँ पे हमने जो लिखी है डेल क्यू, इसी को कॉल करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं। तो स्क्रीन पे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आंसर, जो सबसे पहले क्यू में गया है 21, तो 21 ही आना चाहिए। एरर आ रहा है, सिंबल क्यू, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये कंट्रोल F9, और 21 हमारी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट गया था वही एलिमेंट हमने बाहर निकाला। अब हम चेक करेंगे अपने प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी को। हमने ऐड क्यू को हटाया, सिर्फ मैंने डेल क्यू को कॉल किया। ठीक है, तो इनिशियली अभी इसमें तो एक्चुअली है ही नहीं कुछ, क्योंकि वो मैंने कमेंट कर दिया ना, जो एडिशन के लिए जो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे थे, अब वो है ही नहीं। तो हमें क्या होना चाहिए, पहली बार
जब हम डायरेक्टली डेल क्यू करेंगे तो क्यू में है ही नहीं कुछ, ये क्या बोलना चाहिए, क्यू इज़ एम्प्टी। तो हम लॉजिक ऐसे ही चेक करते हैं, क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है, ये वाला तो चलता है, क्यू वाला एम्प्टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल क्यू को यूज़ करेंगे यानी कि ऐड क्यू फंक्शन हम बराबर यूज़ करते जाएंगे, हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स कितने लेगा। ऐड क्यू 9, ठीक है, हो गए 3 एलिमेंट, Q1 डॉट ऐड क्यू 45, हो गए 4 एलिमेंट, Q1 डॉट ऐड क्यू 78, हो गए 5 एलिमेंट। मैंने 5 एलिमेंट दिए, तो पहला एलिमेंट जाएगा 0 लोकेशन पे, दूसरा 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो हम चेक कर रहे हैं कहीं जो हमारा रेयर है वो साइज़ के बराबर तो नहीं है, अभी तो 4 है, इस ऑपरेशन तक वो 4 तक है, इसके बाद वो कहाँ पे पहुँच गया होगा, 5 पे, क्योंकि इंक्रीमेंट हमने किया है। तो मैं 6th एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश करूँगा, ऐड क्यू, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे चेक करना है कि ये 6th एलिमेंट लेगा कि नहीं लेगा, ये कैपिटल ए है यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल F9 करके इसको रन कर रहा हूँ, क्यू इज़ फुल, यानी कि 6ठा एलिमेंट इसने नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा जो हमारा प्रोग्राम है इसका लॉजिक बिल्कुल सही है। और हम यहाँ पे इस डेल क्यू को 2 बार रन करेंगे, हम चेक करेंगे Q1 डॉट डेल क्यू, और ये वाला हम कमेंट करेंगे अब, क्योंकि ये 6ठा एलिमेंट है। तो हमारी स्क्रीन पे आंसर आएगा 21 और 14, स्क्रीन पे आंसर है 21 और 14, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द करेक्ट लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम। सो दिस शोज दैट हाउ डू वी इम्प्लीमेंट क्यूज यूजिंग एरेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर से ही देखेंगे, एक कॉन्स्टेंट साइज वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया 5, उसके बाद एक क्लास यहाँ पे डिफाइन किया, उसमें 2 वेरिएबल्स रखे, फ्रंट और रेयर, एक एरे डिक्लेयर की क्यू ऑफ 5, क्योंकि साइज़ हमने पहले ऊपर 5 रखा है तो 5 एलिमेंट्स तक ले सकता है। फिर इनिशियलाइज़ किया हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन 2 वेरिएबल्स को, फ्रंट और रेयर को। उसके बाद जो मेन चीज़ है क्यू में ऐड करने के लिए, तो वैल्यू तो मेन फंक्शन से आएगा, और यहाँ पे चेक होगा अगर रेयर का वैल्यू साइज़ तक आ गया होगा तब हमें इसमें एलिमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार रेयर का वैल्यू 0 है तो क्यू ऑफ 0 में वैल्यू जाएगा और रेयर का इंक्रीमेंट होगा। दूसरी बार क्यू ऑफ 1 में जाएगा, रेयर का इंक्रीमेंट होगा। तीसरी बार क्यू ऑफ 2 में इंक्रीमेंट होगा, फिर क्यू ऑफ 3 में इंक्रीमेंट होगा, फिर क्यू ऑफ 4 में और इंक्रीमेंट होगा, यानी कि रेयर 5 बनेगा। यहाँ पे रेयर का वैल्यू साइज़ तक आ गया हो तो ये क्या बोलेगा, अगर हम एक और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा क्यू इज़ फुल। हो गया इसका काम। उसके बाद डेल क्यू है, वापस निकालना है। तो फ्रंट अगर 0 है और रेयर भी 0 है पहली बार, यानी कि वैल्यू कोई डला ही नहीं है, क्योंकि पहली बार हमने फ्रंट और रेयर को दोनों को इनिशियलाइज़ किया है 0। अगर वो वैसे के वैसे हैं तो हम बोलेंगे क्यू इज़ एम्प्टी। अगर हमने एलिमेंट्स डाले तब रेयर का यहाँ पे इंक्रीमेंट होता हुआ होगा, यानी कि 0 से 1, 1 से 2 ऐसे ही बन गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जो क्यू ऑफ फ्रंट पे, फ्रंट हमारा अभी भी 0 है क्योंकि एडिशन में हमने फ्रंट के साथ कुछ नहीं किया है, ऐड क्यू में हमने कुछ नहीं किया, कहीं पे हमने फ्रंट को यूज़ नहीं किया। तो फ्रंट वेरिएबल यहाँ पे जो इस स्टेप में 0 है वो 0 ही है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन आएगा, क्यू ऑफ 0। नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा क्यू ऑफ 1, फिर क्यू ऑफ 2, फिर क्यू ऑफ 3, फिर क्यू ऑफ 4। फिर क्यू ऑफ 4 के बाद जब मैं एक और डेल क्यू लिखूँगा तो फ्रंट का वैल्यू तब 5 बन गया होगा, और 5 और रेयर का भी वैल्यू 5 है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, डैट मीन्स क्यू तब भी एम्प्टी है। सो दिस इज़ द सिंपल वर्किंग ऑफ क्यू प्रोग्राम। और मेन से हम क्या करते हैं, मेन में सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अपनी क्लास के और फिर इन फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये सिर्फ फंक्शन कॉल है, 1 2 3 4 वेरिएबल के लेके। और डेल क्यू को भी हम 4 बार यूज़ करेंगे या 5 बार यूज़ करेंगे, और 6ठी बार यूज़ करने पर क्या बोलेगा कि क्यू एम्प्टी है, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अ क्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।